नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आसादुल शेख। मेरा चैनल का तरफ से सबको स्वागत। हम लोग एपिलेप्सी और कन्वोल्यूशन, ये जो दो बीमार, इस बीमार का नाम सुना होता है और इस बीमार के लिए होम्योपैथी सिस्टम में एक मेडिसिन है, जो मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। आज इसी वीडियो में यही मेडिसिन लेके डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कोप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन, इस मेडिसिन में स्पेशली अच्छा असर करते हैं कन्वोल्यूशन और एपिलेप्सी डिजीज के लिए। कन्वोल्यूशन और एपिलेप्सी जो दो बीमार है, इस बीमार जो लोग का है तो वो लोग इस मेडिसिन यूज कर सकता है। कोप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन मेनली असर करते हैं जब स्पैज्मोटिक एफेक्शन और क्रैम्प होता है। जब हमारा शरीर में जो मासल, इस मासल अचानक क्या होता है, जार्किंग शुरू होता है और ट्विचिंग होता है। मतलब स्पैज्मोटिक मैंने अचानक ये मासल टाइटनेस हो जाते हैं और खींच, जैसे ऐसे खींच धरते हैं और क्या है, दर्द शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा जो सिम्टम, ऐसा जो प्रॉब्लम होता है, इस प्रॉब्लम के लिए कोप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। कन्वोल्यूशन, जब कन्वोल्यूशन होता है, कन्वोल्यूशन होता है जब हाथ पांव नमनेस होता है, कंपन होता है, मसल कंपन होता है, तो इस कन्वोल्यूशन के लिए भी कोप्रा मेटालिकम बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। जब कोरिया होता है, कोई किसी डर गया तो डरने का कारण वजह से उसका हाथ पांव जार्किंग होने शुरू कर दिया, नामनेस होने शुरू कर दिया, तो ये कोरिया जो बीमार, इस बीमार के लिए भी बहुत इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन कोप्रा मेटालिकम। एपिलेप्सी, जब एपिलेप्सी होता है तो इसका जो सिम्टम, इस सिम्टम को भी रिलीफ देते हैं कोप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन। जब एपिलेप्सी, ये एपिलेप्सी मेनली शुरू होता है जो हमारा पांव में जो नी जॉइंट है, तो ये नी जॉइंट से एपिलेप्सी शुरू होता है और ऊपर तरफ उठते हैं। उठ के ठीक जो हमारा अम्बिलिकल रीजन, माने लोअर एब्डोमेन, अम्बिलिकल रीजन का नीचे में जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, तो नी से लेकर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन तक इसका सिम्टम ऊपर उठते हैं। यही बात इसका जो ऐसा इसका जो एपिलेप्सी सिम्टम शुरू होता है और उसका साथ साथ क्या होता है, हाथ पांव कंपन शुरू हो जाते हैं, स्पैज्मोटिक, टोनिक एंड क्लोनिक स्पैज्म शुरू हो जाते हैं। उसका मुख से क्या होता है, स्लाइवा डिस्चार्ज होता है, स्लाइवा निकालते हैं और वो क्या होता है, गिर जाते हैं। उसका बाद क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस होता है, माने सेंसलेस होता है। ये जो एपिलेप्सी का सिम्टम्स, यही सिम्टम्स कोप्रा मेटालिकम का भी है। तो इसीलिए कोप्रा होम्योपैथिक मेडिसिन एपिलेप्सी जो डिजीज बीमार, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। कोप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन, इसका अलावा टैपवर्म जो फीता कृमि होता है, इस टैपवर्म के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है कोप्रा मेटालिकम। इसके अलावा कोप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन स्पैज्मोटिक कफ, माने रात में जब हम लोग को काशी होता है और इतना काशी होता है, जो काशी का टाइम में हम लोग उल्टी कर देते हैं और उसी टाइम हम लोग का सांस का भी प्रॉब्लम होता है और चेस्ट टाइटनेस लगते हैं और एक का बाद एक काशी होता ही रहते हैं और इस काशी ज्यादा बढ़ जाते हैं सुबह 3 बजे। तो ऐसे जो सिम्टम, ऐसे जो प्रॉब्लम, तो इस सिम्टम को भी कोप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन रिलीफ देते हैं। और कोप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन स्पैज्मोटिक कफ व स्पैज्मोटिक जो एजमा, इसको, इस बीमार के लिए, बट डिजीज के लिए भी बहुत इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। इस बार हम लोग आएंगे इसका सिम्टम कैसा होता है। जब कोप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज करेंगे तो इसका सिम्टम देखने का भी बहुत जरूरी है और उसका साथ साथ बीमार का भी सिम्टम देखने का बहुत जरूरी है। जब दोनों का सिम्टम मैच हो जाएगा तभी तो हम लोग कोप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकता है ना। तो इसीलिए इसका सिम्टम, चलो क्या क्या सिम्टम होता है। जब हम लोग इसका फेस में जाएगा तो फेस में ये जो जाव मसल, ये जाव मसल भी जार्किंग करने शुरू करेगा।
मुख में जाएगा तो मुख से लाला निकलते रहेंगे, और जो ये टांग एक बार बाहर निकल के आएगा, एक बार अंदर चला जाएंगे, टांग प्रोट्रूशन एंड रिट्रैक्शन होगा। और स्नेक का टांग जैसे नामलेस होता है, एक बार बाहर निकलते एक बार अंदर चला जाते, तो ऐसा इसका भी होगा। जो कुप्रा मेटालिकम का पेशेंट होगा, इसका जो सिम्टम होगा ये माउथ सिम्टम है। इसका बाद क्या करेगा, इसका बाद उसका आंख सिम्टम में जाएगा, जो इसका प्यूपिल फिक्स हो जाएगा, और इसका माने स्टियर आंख ऊपर तरफ उठ जाएगा, और एक ही तरह से वो देखते रहेंगे। इसका बाद इसका जो स्टमक सिम्टम, स्टमक में जाएगा तो क्या होगा, उसका उल्टी उल्टी लगेगा, कभी कभी उल्टी होगा, स्पेशली उल्टी होता है काशी का टाइम में, तो ये उल्टी उल्टी लगेगा व उल्टी होगा। तो क्या होगा, जब वो ठंडा पानी पीते रहेंगे तब उसका ये सिम्टम रिलीफ मिलते हैं। इसका बाद हम लोग चला जाएंगे एक्सट्रीमिटीज में। इसका जो हाथ पांव का जो मसल ये जार्किंग होने शुरू करेगा और ट्विचिंग होने शुरू करेगा, और टोनिक व क्रोनिक स्पैजम होने शुरू करेगा। मतलब उसका हाथ पांव कंपन देते रहेंगे, मसल ग्लो क्रैम्पिंग करते रहेंगे, मसल ग्लो छोटा हो जाएगा, उसका साथ साथ दर्द होने शुरू करेगा, और अचानक बहुत दर्द फीलिंग होगा। और ये क्या होता है, ये जो मसल का जो काम एक टाइम मेंटेन करते, माने एक निर्दिष्ट एक टाइम में वो आते हैं, एक फिक्स टाइम में आते हैं, फिर उसका सिम्टम गुलो चला जाते हैं, तो टाइम भी मेंटेन करते पीरियोडिक के लिए इसका सिम्टम होता है। तो यही कुप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन का सिम्टम है। तो हम लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे जो कुप्रा होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन डिजीज व बीमार के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखना है इसका जो एक्शन बा इसका जो सिम्टम को वो क्योर करते हैं और उसका सिम्टम को तुरंत रिलीफ देते हैं, वो है स्पैज्मोटिक एफेक्शन और क्रैम्प ऑफ द मसल। नेक्स्ट जो डिजीज व बीमार के लिए यूज होता है ये है कन्वोल्यूशन। उसका बाद जो बीमार के लिए यूज होता है एपिलेप्सी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। इसका बाद जो बीमार के लिए यूज होता है ये है कोरिया के लिए भी बहुत इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन। टैपवर्म जो डिजीज इसके लिए भी कुप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होता है। इसका अलावा यूज होता है स्पैज्मोटिक कफ के लिए भी इस मेडिसिन यूज होता है। तो कुप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन ये सब डिजीज व बीमार के लिए यूज होता है, और ये सब डिजीज व बीमार का जो सिम्टम इस मेडिसिन का भी सिम्टम मैच हो जाएगा तो हम लोग इस मेडिसिन यूज कर सकता है। इस बार आएंगे जो कुप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे हम लोग यूज करेंगे। कुप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे तो 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी यूज कर सकता है। 30 पोटेंसी यूज करेंगे तो 2 बूंद डायरेक्ट टांग में दिन में 3 बार, एक बार सुबह खाना खाने का आधा घंटा बाद, एक बार दोपहर खाना खाने का आधा घंटा बाद, एक बार शाम को खाना खाने का आधा घंटा बाद 2 बूंद ले सकता है। ऐसा तरीका से दिन में 3 बार 2 बूंद करके डायरेक्ट टांग में ले सकता है। तब जब भी इस मेडिसिन लेंगे ना, तब भी खाना व कुछ खाने का आधा घंटा बाद ही इस मेडिसिन लेना है। और 200 पोटेंसी यूज करेंगे तो 2 बूंद डायरेक्ट टांग में सुबह कुछ खाने का आधा घंटा बाद, दोपहर कुछ खाने का आधा घंटा बाद, और शाम को कुछ खाने का आधा घंटा बाद। ऐसा तरीका से दिन में 3 बार 5 से 7 दिन यूज कर सकता है, और ऐसा ही होम्योपैथिक मेडिसिन कुप्रा मेटालिकम यूज होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुप्रा मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन बारे में जानकारी दिया है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और एक लाइक कर देना है। तब याद रखना है इस वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस से ओनली। कोई होम्योपैथिक दवा लेना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर का साथ कंसल्ट करने का बाद ही होम्योपैथिक दवा लेना है। आज यही तक, फिर आप लोग का साथ भेंट होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।